अब दूसरा इंसान थोड़ी समझेगा कि वो तो यही सोचेगा भाई एक बच्चा है तो दूसरा भी कर लो। मिसकैरेज हुआ था वो कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, कि ये वो गलती आप लोग मत करना। तो प्लीज इस वजह से मेरे साथ इतना बड़ा वो हादसा हुआ था। हादसा ही समझो यार, वो इतना बड़ा जो, तो लोग हर बार कोई पूछता है कि भाई दूसरा बेबी प्लान करो, दूसरा बेबी प्लान करो। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिंकॉन ब्लॉग में। तो दोस्तों नई दिन की नई ब्लॉग की नई स्टार्टिंग हो गई है। जो भी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है गोपेश्वर से हो रही है और किचन से हो रही है। तो भाई आज मेरा बन रहे हैं चुटकुने। चुटकुने किस किस को पसंद है, जो काली दाल की बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। और आज मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था, वैसे मेरा बहुत पहले मन था, वैसे जिस दिन ठंडा होता है उस दिन वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। पर आज मेरा ऐसा हो रहा है कि भाई क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ आज चुटकुने बना देती हूँ, क्योंकि रोज़ नहीं तो कड़ी चौंका यही चलता है, कभी दाल वगैरह। तो मैं सोच रही हूँ आज इसको ना चुटकुने बनाती हूँ। और इसको पहले काली दाल चाहिए उसके लिए। यहाँ पे हमारी काली दाल है, यहाँ पे लोहे की कढ़ाई है और यहाँ पे हमारा तेल आ गया भाई। तो पहले इसको तेल के साथ थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसको निकालेंगे और फिर उसके बाद उसमें तेल डालेंगे और फिर थोड़ा सा आटे के साथ ना फ्राई करेंगे। तो आप लोगों को आता है कि नहीं आता है चुटकुने बनना? मेरे को भी नहीं आता था, मुझे दीदी ने बताया कि ऐसे ऐसे करके बनता है चुटकुने, क्योंकि मैं हमारे इधर ज़्यादा बनाते नहीं है ना, तो मुझे पता भी नहीं था कि चुटकुने कैसा बनता है। तो अभी मेरा पहले तेल डालती हूँ इसमें। और आज जो नगर पालिका चुनाव का वो भी रिजल्ट भी आने वाला है। अभी तक हम न्यूज़ पे देख रहे थे कि भाई कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। तो भाई आज आ जाएगा 3 बजे तक उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और आज की वीडियो जो होने वाली है ना, मैं एक उस पे टॉपिक पे बोलने वाली हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे थे कि आपका सेकंड बेबी कब होगा, क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें बातें। तो अभी आराम से बैठ के बातें करेंगे उस पर। पहले मैं खाना खुना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर अनन्या आती है ना, तो फिर आप लोग साथ रिलैक्स होकर सारे टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो चुटकुनी को ना ऐसे बनाते हैं, पहले दाल को फ्राई करते हैं, फिर इसको निकालते हैं, फिर आटा टमाटर प्याज सबको ऐसे मिक्स करके फिर इसको फ्राई करना पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, आप लोगों को भी लगता होगा टेस्टी। कलर अभी उबलेगा ना तो फिर और ज़्यादा अच्छा कलर आएगा इसका। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो? प्रणाम तो मैंने पहले कर दिया था, पर मैंने सोचा चलो दोबारा प्रणाम कर लेती हूँ आप लोगों को। और मुझे आप लोगों के एक टॉपिक पे बात करनी थी, जो मैं मतलब बहुत टाइम से सोच रही थी बोलने की। पर मेरे को ऐसा हो रहा था कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैंने सोचा चलो यार, आप लोगों के इतने ज्यादा रिक्वेस्ट आती है तो आप लोगों के साथ हर चीज शेयर करना तो हमारा बनता है ना। तो आज मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ और अपनी बातें शेयर कर ही लेती हूँ। तो बहुत सारे, इतने ज्यादा, मतलब एक क्वेश्चन मेरे को आ रहे होंगे 1-1.5 साल से, ठीक है। जब मैंने यूट्यूब पे जब भी वीडियो डालती है 1-2 क्वेश्चन तो ये कॉमन सी बात है, रहते ही रहते हैं। तो ये पूछते हैं लोग कि भाई आपका ना दूसरा बेबी कब होगा, दूसरा बेबी कब होगा, और अब दूसरा बेबी का प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे हो, दूसरा बेबी का प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे हो। चाहे यूट्यूब पे बोलो, चाहे गांव में बोलो, कहीं भी जाओ, तो हर किसी के मुंह पे ना ये वाला सवाल रहता ही रहता है। तो लोगों का भी पूछना बनता ही है कि भाई एक बच्चा बड़ा हो रहा है तो दूसरा कब होगा। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट रही है, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट रही है, मैं आप लोगों को शब्दों से बयान नहीं कर सकती हूँ। क्यों? तो मेरा जब आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट, ये अन्नू जो है ना वो सेकंड बेबी है। फर्स्ट मेरा क्या हुआ था, मिसकैरेज हुआ था। तो मिसकैरेज किस वजह से हुआ था वो मैं आपको दूसरे वाले वीडियो के पार्ट में बताऊंगी, पूरी डिटेल से बताऊंगी। और वो वाली गलती ना आप लोग मत करना, क्योंकि कभी क्या होता है ना, जब फर्स्ट कोई चीजें, हम किसी चीज को, कोई भी चीज हो, हम जब नई शुरुआत करते हैं, नई चीज करते हैं, तो क्या होता है कि हमको उसके बारे में पता नहीं रहता है, तो हम ना कुछ भी कर लेते हैं। तो वैसे भी मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था उस टाइम, मैं यहीं रहती थी गोपेश्वर में। तो मैंने भी कुछ गलतियां करी थी जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। तो वो करके फिर मेरा पूरा मंथ, मतलब 8 महीना 9वां महीना लगा हुआ था, मतलब बच्चा अब डिलीवरी होने ही वाली थी, तो वो अंदर ही मिसकैरेज हुआ था, पेट में ही बच्चा एक्सपायर हो गया। तो उस टाइम मेरी जान बचाना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि मुझे ये तो ऐसा था कि भाई बच्चा तो अंदर ही मिसकैरेज हो गया, पर मम्मी को कैसे बचाया जाए। डॉक्टर ने बोला कि मम्मी को बचाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। टाइम पे मुझे ही पता होगा कि हम कैसे करके श्रीनगर गए, कैसे क्या करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में जरूर बताऊंगी, सेकंड पार्ट बनाऊंगी। और इस वाले वीडियो में मैं बताऊंगी जो जर्नी रही हमारी, कैसी रही प्रेगनेंसी की।
तो अनन्या के टाइम पे क्या हुआ ना, अनन्या के टाइम पे क्या हुआ कि जब फर्स्ट मंथ चलता है, फर्स्ट मंथ में तो उसी टाइम से मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई, इतनी ज्यादा तबीयत खराब, मेरा जो फेस है ना इतना डार्क मतलब काला पड़ गया था। और 3 मंथ्स तक तो मेरी ऐसे ना, कुछ भी खाओ ना सीधा बाहर, कुछ भी खाओ सीधा बाहर, इतना ज्यादा वोमिटिंग वगैरह होती थी। 7वां 8वां महीने से और फिर पैरों के नीचे खुजलियां, इतनी ज्यादा ईचिंग, बॉडी में ऐसी ईचिंग टाइप की होती थी, खुजलियां होती थी। तो इतना सहन करा, इतना ज्यादा सहन करा ना। तो उस टाइम भी मतलब जिस टाइम मैं थी अकेले थी, उस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अकेली थी, साथ में कोई नहीं था। मतलब जब होने के बाद तो आए, पर शायद उस टाइम भी कोई नहीं था। और जब मैं यहाँ रहती थी तब भी कोई नहीं था। तो मैंने जो भी चीजें झेली है ना, ज्यादातर अकेली झेली है। जो मतलब मेरे चेहरे पे आप लोगों को मुस्कान दिखती होगी, जो मैं इतना खुश रहती होंगी ना, अंदर से उतना दुखी भी हूं यार, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत ज्यादा झेला भी है, और वो भी अकेला झेला है। जैसे किसी की फैमिली होती है, मतलब बच्चा हो गया, साथ में रहते हैं कि मतलब यार अब बच्चा होने वाला है तो चलो साथ में चलते हैं, कि बोली उनको होता ही है, जरूरत होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है कि मतलब मैंने ये दोनों टाइम ऐसे फेस करा है ना, भगवान की कसम, को फर्क ही नहीं पड़ता है अब, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों, किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं करा तो मैं भी किसी के लिए क्यों करूं भाई। मतलब एक बोलने वाली बात है ना, कि जब सामने वाले ने कभी हमारी कदर नहीं करी तो हम किसी की कदर क्यों ही करें। तो मैं बताती, उसके बाद मैं इतना ज्यादा तबीयत खराब हुई, इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई। और उसके बाद हम गए श्रीनगर। यहाँ भी, यहाँ से डॉक्टर ने बोला कि यहाँ नहीं हो पाएगा, श्रीनगर जाना पड़ेगा आप लोगों को ना। तो फिर हम गए श्रीनगर। तो श्रीनगर गए तो हमने वहां पे ना रूम लिया रेंट पे। तो डॉक्टर ने क्या कर रखा था ना, डेट दे रखी थी 1 मंथ के बाद मतलब डिलीवरी वगैरह होगी। तो हमने क्या करा ना, 1 मंथ पहले ही रूम ले लिया, क्योंकि इतने ज्यादा डरे हुए थे। हमने ना 1 मंथ पहले ही रूम ले लिया, और वहां पे खाना पीना रहना सब किराया में ना, जो भी होता है वो तो छोड़ो, अलग बात है। मतलब 1 हफ्ता हो गया था हमको। फिर ने चाउमीन, मोमोज, जो भी मेरा मन कर रहा था सब खाया मैंने, कोई भी परहेज नहीं करा। जो भी मेरी इच्छा कर रही थी मैंने सारी चीजें खाई। और इतना वॉक करती थी ना, आगे पीछे आगे पीछे आगे, मतलब वहां पे एक बरामदा टाइप का था, और वहां पे ना दिन भर वॉक करती रहती थी, करती रहती थी, करती रहती थी, दिन भर चलती रहती थी। तो रात को एक दिन क्या हुआ, 1 बज रही थी रात की 1 बज रही थी, और हमारे साथ कोई नहीं था, इसके पापा थे और मैं थी। पेन स्टार्ट हो गया। तो पेन भी ऐसा वाला पेन नहीं होता था कि मतलब जो नॉर्मली जैसे लोगों की डिलीवरी होती है नॉर्मल, वैसे मेरे साथ तो होता ही नहीं था कभी। मतलब होता नहीं है, मतलब ऐसा होता ही नहीं है मुझे। जैसे लोगों को देखती हूँ मैंने, नॉर्मल सी डिलीवरी हो जाती है, दर्द वैसा वाला दर्द होता है, चिल्लाने वाला। पूरा श्रीनगर हॉस्पिटल मैंने सर में रखा हुआ था, क्योंकि जो मेरा पहले मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद हमने ना डॉक्टर वो करा था वहां पे, इंदु पाल थी क्या रीना पाल थी, हाँ ऐसे दो, इन दो में नाम याद नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया ना। तो रीना पाल थी। फिर उसने, क्योंकि शुरू से हमारा जब 1 मंथ का मतलब अनन्या थी, तब से हमारी प्रोसेस चल रही थी दवाई वगैरह की, क्योंकि पहले ऐसा हो गया था ना, तो उसके बाद की वजह से। तो उसने बोला कि डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ कि जो ब्लड रहता है ना, ब्लड वो कि पतला हो गया है। तो एकदम से जब डिलीवरी होगी तो एकदम से जब ज्यादा ब्लड निकलेगा तो इंसान क्या हो जाता, खतरा रहता, बहुत ज्यादा खतरा रहता। तो वो डर अलग था माइंड में, वो सिचुएशन अलग थी, जब तक ढंग से ना हो वो सिचुएशन अलग थी। एक बार मेरे साथ वैसा हो चुका था, तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी यार, इतनी ज्यादा डरी हुई थी ना, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। वो चीज मैं ही फील कर सकती हूँ, और जिस इंसान के साथ होता है ना वो इंसान ही फील कर सकता है। मतलब जिस लेडीज के साथ वो चीजें होती है ना, वो लेडीज ही फील कर सकती है ना। तो वैसे वैसे चलता रहा। फिर रात को हमने फटाफट वहां से चले गए हॉस्पिटल में गए। वहां पे कोई भी डॉक्टर नहीं था। तो हमारी जो डॉक्टर थी उन्होंने भी किसी मतलब कोई नर्स वगैरह थी ना, तो उनको फोन करा कि भाई वो आएंगे तो उनको देख लेना, वो हमारी पेशेंट है, मतलब पहले से हैं बोली। तो ऐसे करके बोला कि हाँ भाई वो आएंगे तो उनको थोड़ा देख लेना, क्योंकि नहीं तो वहां पे ऐसा होता ना, देखते भी नहीं है भाई जब तक मतलब ऐसा है कि भाई कोई चिल्ला रहा तो चिल्ला रहा, ऐसा हो रहा तो वो बहुत ज्यादा होता है। फिर उसके बाद 1 बजे से रात के 11 बजे से हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया था, और रात फिर दूसरे दिन भी निकल गया।
11 पूरे दूसरे दिन में निकल गया। 2 दिन मेरे को इतना ज्यादा पेन, मेरे से बाद में जो आ रहे हैं उनकी डिलीवरी हो रही है और मेरी नहीं हो रही है। पर मैंने पूरा हॉस्पिटल सर में रख रखा भाई। मैंने कहा डॉक्टर को चिल्ला रही हूँ मैं, मेरा ऑपरेशन करो, मेरा ऑपरेशन करो। मैंने कहा नहीं, आपका नॉर्मली हो सकता है। और बाद में मैंने कहा, डॉक्टर को भी ऐसे बोलने लगे, जब दर्द से दिमाग फटता है ना तो कुछ भी बोलते हैं, इंसान को खुद पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि चलो फिर नॉर्मली जब डॉक्टर आ गए तो नॉर्मली फिर हो भी गया था। बच्चे के बाद जो रिएक्शन होता है ना वो खुशी होती है। फिर भी पता क्या होता है, कोई मम्मी पे ध्यान नहीं देता है, सब बच्चे को देखते हैं कि हाँ भाई बच्चा 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 बच्चा। और जो लेडीज को जो तकलीफ होती है उसको कौन देखता है, उस टाइम को भी यही फील होता है कि भाई हाँ उस टाइम अपना दर्द कम लगता है और बच्चे का दर्द। और ये अनन्या भाई जब हुई ना पैदा, तो इसने पूरे सारे बच्चे सो रखे, सारे बच्चे। हमारे साथ कोई भी नहीं था हॉस्पिटल में दूसरे दिन आए, उस दिन भी नहीं आ पाई क्योंकि दूर था श्रीनगर। तो जो मेरी सास थी वो दूसरे दिन आई। तो क्या हुआ कि रात भर पहले तो मैं दर्द से मारे वैसी हालत डिपाडाउन हो रही, कहाँ खाना कहाँ पीना, वैसा हॉस्पिटल का खाना रहता है। और इसको पता नहीं क्या हुआ, ये दूध ही नहीं पी पाई और रात भर चिल्लाने पे लगी। और हम टेंशन में, सारे बच्चे सो रखे हैं और ये अलग ही रो रही है, कुछ तकलीफ वगैरह हो रही होगी। तो ऐसे करते करते हम फिर डॉक्टर के पास ले गए। हमने डॉक्टर को बोला मशीन में डालो, इसको कुछ तकलीफ हो रही है, ये सो ही नहीं रही है। फिर ऐसे ऐसे करके भाई साहब इतनी रात भर सो ही नहीं पाए। फिर दूसरे दिन सास लोग आए तो वो धूप पे ले गए थोड़ा ऐसे ऐसे करके, तो मैं तो अंदर ही थी, मेरा तो क्या ही। फिर उसके बाद उसके दूसरे दिन हम घर आए तो इस निप्पल ही नहीं बना पाई ना, इसकी इतना दिक्कत हुआ। मैंने कहा इसको गाय का दूध पिला दो। फिर ऐसे ऐसे करके चलता रहा। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो पी नहीं पा रही थी। तो फिर हमने क्या करा कि चलो निप्पल लगाते हैं, मतलब गाय का दूध। तो मैंने सोचा यार दिमाग में कि मैंने कहा अभी से इसको गाय का दूध पिलाऊंगी तो फिर बच्चे होते नहीं, कभी गैस होती कभी कुछ होती, ये सारी चीजें प्रोसेस होती है ना। फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो अपना ही वो करूंगी, फीड करवाऊंगी। और ऐसे करते करते फिर मैंने इसको, फिर जब घर आई तब जाके ये अच्छी नींद करके सोई। एक मंथ तो घर में रही, फिर उसके बाद आ गई थी गोपेश्वर। तो जब गोपेश्वर आई तो फिर घर में भी जो भी चीजें करी ना फर्स्ट टाइम मैंने ही करी खुद, सब कुछ मैंने ही करी। मतलब सिकाई से लेकर मालिश से लेकर जो भी सिकाई, जो भी प्रोसेस होती है बच्चों की, सारी चीजें मैंने ही करी है। कोई किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि हाँ भाई मैं कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम होता है ना, नहीं खुद करो भाई, सीखो तुम खुद करो। तो चलो मैंने कहा काम आएगा, बाद में सीखा रहेगा तो काम आता है ना। फिर उसके एक मंथ बाद हम आ गए थे गोपेश्वर। तो गोपेश्वर भी फिर सुबह उठना 4 बजे, सारी चीजें करनी। और फिर रात को तो ये सोती ही नहीं थी, रात भर चिल्लाना। मतलब आरती और मैं, हम 3 रहते थे। उस टाइम छुट्टी भी पड़ी थी जनवरी में, क्योंकि नवंबर में ये हुई थी, नवंबर दिसंबर जनवरी में। हाँ, तो हमने पता क्या करी रहती थी, बारी लगाई रहती थी। 2 घंटे एक सोता था, 2 घंटे एक सोता था, 2 घंटे एक सोता था। तो ऐसे ऐसे करके हम ना रात को नींद पूरी करते थे, क्योंकि ये पूरी रात नहीं सोती थी भाई। तो इस टाइम से इतना डर लगता मुझे, सोने का भी नहीं और बच्चे का भी नहीं। मुझे जो दर्द होता है और जो पेन होता है वो चीजों से इतना ज्यादा डर लगता है। और मेरे साथ क्या क्या हुआ, जो मिसकैरेज हुआ था वो भी हुआ था। तो फिर मुझे ना ऐसा बहुत ज्यादा डर लगता है कि सेकंड बेबी के बारे में सोचने में भी बहुत, मतलब जब मैं किसी की डिलीवरी भी देखती हूँ ना टीवी में, तो मेरे को ना ऐसी कंपन जैसी होती है भाई, अजीब सी घबराहट जैसी होती है। तो ऐसा हमने सोचा कि चलो भाई एक ही बेबी, हमने दूसरा बेबी का कभी सोचा ही नहीं है। तो आप लोगों को कैसे बताऊं यार, मैंने जो भी झेला है ना बचपन से, खुद ही झेला है, खुद ही करा है। तो मेरे को ऐसा होता है कि भाई कुछ चीज करनी है तो पहले मेंटली अपने को स्ट्रांग बनना चाहिए। मतलब किसी चीज की प्रोसेस कर रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो कि बेबी प्लान करने की सोच रहे हो, तो पहले आपको इतना मजबूत होना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो यही है मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी। जो मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था वो मिसकैरेज हुआ था। या तो मम्मी बचाओ या तो भाई कुछ भी कर लो, तो वैसी चीजें मैंने झेल रखी है। तो लोग हर बार कोई पूछता है कि भाई दूसरा बेबी प्लान करो, दूसरा बेबी प्लान करो। लोगों का तो ऐसा कि बोलने में तो क्या ही जाता, मतलब वो लोग भी सही बोलते हैं। अब दूसरा इंसान थोड़ी समझेगा कि वो तो यही सोचेगा भाई एक बच्चा है तो दूसरा भी कर लो। तो बस दोस्तों यही थी। और सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगी कि जो मेरा मिसकैरेज हुआ था वो कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, कि ये वो गलती आप लोग मत करना। तो प्लीज दिस सेकंड पार्ट में जल्दी बनाऊंगी। तो जब भी बनाऊंगी तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना। और चैनल का जो
बेल आइकन है उसको ऑन कर देना, क्योंकि जब भी मैं वो सेकंड पार्ट डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वो गलती आप लोग मत करना जो गलती मैंने करी थी। मैंने तो रात दिन वही चीज करी थी, उस वजह से मेरे साथ इतना बड़ा वो हादसा हुआ था। हादसा ही समझो यार, वो इतना बड़ा जो इस इंसान के जो फर्स्ट मोमेंट रहते हैं, फर्स्ट चीजें रहती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। हाँ, बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं सेकंड बेबी कब, क्या, कैसे, क्यों नहीं हो रहा है। तो यही जवाब है कि भाई मेरी बस की नहीं है, और नहीं हमारे माइंड में ऐसा थॉट कभी आया है, और नहीं हमने सोचा भी। अब तो अनन्या भी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, तो इस बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। और नहीं, अब तो बड़ी होगी तो बस मेरी उतनी कैपेसिटी भी नहीं है भाई कि मैं सोचूं उस बारे में। और आई होप आप लोगों को आज के सवाल का जवाब मिल गया। जो लोग इतने टाइम से सवाल पूछ रहे थे मुझसे, तो आप लोगों को उसका जवाब मिल गया होगा। अनन्या फर्स्ट बार हुई थी ना, तो इनका रिएक्शन कैसा था, इनका, इसके पापा का रिएक्शन कैसा था। इसके पापा, रे फिर ऐसा होता नहीं कि जेंट्स को क्या पता रहता कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है, क्या क्या करना। हम दोनों एक जैसे, मतलब उस टाइम उतना नॉलेज भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। नहीं तो कुछ लेके जा रखे, कुछ भी नहीं लेके जा रखे। आज की डेट में रहता तो मेंटली लोग हर चीज देखते ही है, यहाँ ऐसा होना है, लोग तो पहले ही सारी चीजें प्रोसेस कर लेते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ कि हमको कुछ भी नहीं था पता कि भाई ऐसा होना है। कपड़े कुपड़े भी रखे रहते पहले से, और बच्चा हो गया, और डॉक्टर बोले कि कपड़े लाओ, और कपड़े ही नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं था। तो फिर फटाक से ऐसे करके उसमें ऐसे करके करा होगा, फिर पता नहीं भागे होंगे और मार्केट, फिर वहां से एक ड्रेस लेके आए, फिर पहनाया। और उसके जब बच्चे होते हैं ना, उसके नीचे क्या करते हैं, ऐसे एक पन्ना, एक रुमाल टाइप का रहता है ऐसे, इस टाइप का, और उसपे क्या करते हैं, नीचे से स्याही लगाते हैं। और स्याही का जो छाप होता है ना, कि फिंगर प्रिंट्स लेते हैं ऐसे करके, तो वो पता चलता है कि भाई। और इन्होंने देखा कि इसके पैर नीले क्यों हो रखे, और ये घबरा गए कि भाई ये बच्चा कुछ अलग ही सा लग रहा है कि इसके नीचे पैर नीले क्यों हो रखे। तो वो जो रिएक्शन था वो थोड़ा सा अलग ही टाइप का रिएक्शन था। तो बस यही था दोस्तों, और क्या बोलूं मैं आप लोगों को। तो आप लोगों की डिमांड थी, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। और सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी कि जो मिसकैरेज हुआ था वो कैसे करके हुआ था, क्यों हुआ था, और पूरे 9 मंथ का मिसकैरेज हुआ है। तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है, पर अब वो बहुत टाइम निकल गया तो माइंड अब थोड़ा रिलैक्स रहता है। तो बस मिलती हूँ आपको कल वाले ब्लॉग में। बाय बाय।